बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी शिमला मिर्च और आलू के कटलेट्स की। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने 2 शिमला मिर्च लिए हुए, एक को मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है, दूसरे को मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कद्दूकश कर लूँगी। अगर आपके पास कद्दूकश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको बारीक सा काट लें, फिर भी अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च जो है वो इनको मैंने कद्दूकश कर लिया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हुई थी, वो चॉप की हुई। और यहाँ पर ये आलू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको ये हमारे बचे हुए आलू हैं सुबह के, तो यही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नहीं तो आप 2 आलू लीजिएगा मीडियम साइज़ के और इनको बॉयल करके वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, या नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। धनिया इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून। अब हमने इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से मैं इनको मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर ये हमारे मसाले सारे मिक्स हो गए। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सूजी 3 टेबल स्पून। ये बहुत ही अहम है, आप इसमें ऐड कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे हमारे कटलेट्स, बहुत ही मज़े के होंगे। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। चम्मच हम निकाल देंगे और फिर हाथों से इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहे। तो यहाँ पर मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्रेश हरा धनिया 2 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन 4 से 5 टेबल स्पून। और फिर हम इनको अच्छे से करेंगे मिक्स। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, ऐसे ही हमने इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा बैटर जो है वो मिक्स हो गया है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट तक। तो फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो इसको रखे हुए मुझे 15 मिनट हो गए। अब मैं हाथों को इस तरह से हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी ताकि हाथ हमारे चिकने से हो जाए। और फिर हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आप चाहें जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इस तरह से टिक्की वाला शेप दूंगी, बहुत ही मज़े के हमारे ये कटलेट्स बनेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने सारे बना देने। तो यहाँ पर सारे हमारे कटलेट्स हो गए हैं रेडी। तो अब हम चलते हैं और इनको फ्राई करते हैं। तो पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसको करेंगे मीडियम गरम, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको करेंगे गरम। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने कटलेट्स ऐड करते जाएंगे इस तरह से, और इनको हम लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये सारे कटलेट्स इसमें ऐड कर दिए। 2 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और फिर 2 मिनट बाद हम इनकी साइड पलट देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है। तो इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स बनाऊंगी, इनको उलट पुलट कर पकाती जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे कटलेट्स हो गए हैं रेडी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।